देखिए हाफ डिफ्लेक्शन मेथड, तो ये भी आपके, मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी में शायद में बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट है, 4 तो पोटेंशियोमीटर के, ये भी उसी का एक्सपेरिमेंट है। ठीक है ना, वो 6 या 7 एक्सपेरिमेंट आपको मिल सकते हैं अपने 12th में करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। ये भी एक बहुत ही फेमस आप ही के बुक का एक्सपेरिमेंट है, प्रैक्टिकल वाली बुक कर देखोगे और आपके स्कूल में जरूर कराते हैं। ठीक है ना, मैंने तो जिसका सुना है वहाँ कराते ही है इसको, हाफ डिफ्लेक्शन मेथड। हमारे ठीक स्कूल है में भी ना। करवाया। हाँ, और 13 14 15 तीनों साल इसमें मेंस में क्वेश्चन में आया, बट पढ़ाता कोई नहीं। ठीक है ना, तो कई बुक्स में तो जो अप्रोक्सीमेशन भी दे देता है इसका, उसका भी रीजन नहीं पता है लोग। ठीक है, बट मैं आपको ये पूरा ही बता रहा हूँ कि आपको जरूरत ही ना पड़े किसी को। तो देखिए क्या फंडा है इसका, पर्पज है कि रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर निकालना है आपको हाफ डिफ्लेक्शन मेथड्स, टू फाइंड आउट रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड। ठीक है, तो हाफ डिफ्लेक्शन मेथड क्या है, देखो प्रोसीजर सुन लो पहले तो। हाफ डिफ्लेक्शन मेथड, कुछ हाफ हो रहा होगा इसलिए तो नाम रख रखा है, बट पर्पज एक्सपेरिमेंट का है कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कैपिटल आर जी जो आपने बहुत यूज किया है वो निकालना है। ठीक है, तो कैसा सर्किट बनाएंगे, इस तरह का सर्किट बनता है इसमें। ये वो गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस आपको जानना है। ठीक है, तो इसमें दो तरह के रेजिस्टेंस बॉक्स है बेटा, एक का नाम है हाई रेजिस्टेंस बॉक्स। तो इसमें 2000 2500 3000 इस रेंज के रेजिस्टेंस आप लगा सकते हैं सर्किट में इस रेजिस्टेंस बॉक्स की हेल्प से। ठीक है, तो ये हमारा हाई रेजिस्टेंस बॉक्स है। और ये जो है हमारा, ये क्या है, लो रेजिस्टेंस बॉक्स है। इसका रेजिस्टेंस काफी कम, इसमें रेजिस्टेंसेस होते हैं 50 ओम, 70 ओम, 100 ओम, इस एक्चुअली तरह के सर, रेजिस्टेंस। हाँ बताइए डॉक्टर। क्या आप एक बार शुरू से बता सकते हैं प्लीज, मैं नेट चला गया था। अच्छा, नहीं मैं अभी बस प्रोसीजर पे आ रहा हूँ कि आपका पर्पज इस एक्सपेरिमेंट का है कि आपको क्या निकालना है। आपको अननोन रेजिस्टेंस निकालना है गैल्वेनोमीटर का। ये जो गैल्वेनोमीटर दिख रहा है आपको, इसका आपका रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो दो तरीके के रेजिस्टेंस बॉक्स यूज कर रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट में। एक है आपका हाई हाई रेजिस्टेंस बॉक्स, जिसके रेजिस्टेंस होंगे 2000 2500 3000 3500, इस रेंज के होंगे। ठीक है, और दूसरा आपका ये कैपिटल एस लो रेजिस्टेंस बॉक्स यहाँ पर यूज किया गया है। ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस क्या होगा, काफी कम रेजिस्टेंस है इनमें, 50 ओम, 70 ओम, 100 ओम, 250, 200, 300, इस तरह के हैं हजारों में नहीं है इसके। ठीक है ना, हाई रेजिस्टेंस बॉक्स में रेजिस्टेंस हजारों में मिलेंगे आप। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए टू टेक आउट द रेजिस्टेंस, में से एक हाई रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। ठीक है ना, और कि इसको प्रेस कर देते हैं, इसको अभी ओपन रखते हैं। तो लो रेजिस्टेंस बॉक्स अभी कनेक्ट नहीं किया, केवल सबसे पहले इस K1 को क्लोज करके या हाई रेजिस्टेंस बॉक्स ही सर्किट में कनेक्ट किया गया है, तो ऐसे करंट चल रही है। ठीक है ना, तो इट मींस कैपिटल आर इज इंसर्टेड, एडजस्ट द वैल्यू। अब आप इसमें कुछ ऐसी वैल्यू एडजस्ट कर लेते हैं कि गैल्वेनोमीटर में कंप्लीट डिफ्लेक्शन आ जाता है। ठीक है ना, एडजस्ट द वैल्यू ऑफ कैपिटल आर सो दैट द डिफ्लेक्शन इज मैक्सिमम से थीटा। तो ऑलमोस्ट वो कंप्लीट ही आ जाता है, मैंने भी किया है, तो वो ऑलमोस्ट कंप्लीट डिफ्लेक्शन आ जाए पूरा एंड तक, उतना रेजिस्टेंस इसमें मेंटेन कर लेते हैं अपन, उतनी रेजिस्टेंस वैल्यू लगा देते हैं। उस डिफ्लेक्शन को मैं कह रहा हूँ थीटा डिवीजन। ठीक है, तो जो पूरा डिफ्लेक्शन आया, सो दैट डिफ्लेक्शन इज मैक्सिमम, तो लेट्स से वो थीटा डिवीजन डिफ्लेक्शन आया। कैपिटल आर की वैल्यू मैंने बताया 2000 से जनरली 2500 के बीच ले लेते हैं, जब आप लैब में करेंगे तब देखेंगे। ठीक है, नाउ आप क्या करते हैं, अब K2 इंसर्ट करते हैं। ठीक है ना, नाउ इंसर्ट K2 एंड विदाउट चेंजिंग वैल्यू ऑफ कैपिटल आर। अब आपने जस्ट कैपिटल एस इंसर्ट कर दिया है किसी भी 70 80 150 किसी भी वैल्यू को। ठीक है, और इसको बिना चेंज करे हुए इसको इंसर्ट कर दिया आपने और इसको क्लोज कर दिया है, तो यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस लग गया है। ठीक है, बट आपने कैपिटल आर को वही रखा है। ठीक है ना, विदाउट चेंजिंग वैल्यू ऑफ कैपिटल आर। कैपिटल आर चेंज कर दोगे और फिर एस लगाओगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, गलत आएगा। कैपिटल आर वही रहना चाहिए जब आपने कैपिटल एस इंसर्ट किया। ठीक है, तो आप कैपिटल एस की वैल्यू ऐसे चूज करते हैं कि डिफ्लेक्शन क्या हो जाए गैल्वेनोमीटर में, पहले जो था थीटा उसका आधा हो जाए। इस तरह की वैल्यू आपको कैपिटल एस को यूज करनी है। मैं कह रहा हूँ 50 70 80 90 100 कुछ भी निकालो, बट इस तरह का निकालो कि यहाँ पर गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन कितना हो जाए, 1/2 के पास आ जाए। पहले के डिफ्लेक्शन का, पहले थीटा था तो अब कितना होना चाहिए, थीटा/2। तो अगर आप ऐसा कर देते हो ना बेटा, देखो सबसे पहले क्या किया था, हाई रेजिस्टेंस डिफ्लेक्शन ऑलमोस्ट एक्सट्रीम तक, लेट्स से थीटा।
तो वो कैपिटल आर की वैल्यू है। कैपिटल आर की वही वैल्यू रखते हुए यहाँ पर कैपिटल आर एस इंसर्ट करते हैं, ठीक है, इस तरीके से कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आधा हो जाए। तो दो रीडिंग्स है आपके पास, एक कैपिटल आर की वो वैल्यू है जबकि डिफ्लेक्शन मैक्सिमम था, एक कैपिटल एस की वो वैल्यू है जिससे कि डिफ्लेक्शन हाफ हो गया है, ठीक है ना, कि कैपिटल एस की वो वैल्यू है जिससे कि डिफ्लेक्शन कितना हो गया है, हाफ हो गया है। तो ये दो वैल्यू पता है, तो गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो किसके बराबर होगा, आर इंटू कैपिटल एस अपॉन आर माइनस एस, ठीक है ना। अब ये कई बुक्स ने ये फार्मूला लिखा ही नहीं है, पता है, ढूंढते रहो कैसे आया। तो एक्चुअल में क्या केस है कि ये जो आपका फार्मूला निकाला, भी निकाल लेंगे इसको, बट अभी आप ध्यान रखें क्योंकि याद तो रखना ही है किसी भी हाल में, एग्जाम में थोड़ी निकाल पाएंगे अभी जैसे भी निकाल, ठीक है। तो आपका जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है किसके बराबर होगा, आर इंटू कैपिटल एस अपॉन आर माइनस एस, वेयर कैपिटल आर क्या है आपका, कैपिटल आर इस रेजिस्टेंस बॉक्स का हाई रेजिस्टेंस है, कैपिटल एस इस रेजिस्टेंस में इस बॉक्स का रेजिस्टेंस है, जबकि डिफ्लेक्शन कितना होता है, आधा होता है, ठीक है। तो कैपिटल आर की वैल्यू एस से बहुत ज्यादा है, तो आर जी अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर आ गया, कैपिटल एस के बराबर आ गया, ठीक है ना। तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस किसके बराबर आएगा, कैपिटल एस के बराबर आ जाएगा। तो आप डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं, नहीं तो इससे भी निकाल सकते हैं, वो मर्जी है आपकी, जैसी रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। तो प्रूफ क्या है, ऐसा कब हो जाता है कि डिफ्लेक्शन आधा हो गया तो फिर आपका जो इसका रेजिस्टेंस आर एस अपॉन आर माइनस एस हो जाए। तो इसका प्रूफ क्या है, तो प्रूफ सिंपल है, आप कर लो जैसे करते जा रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आप भी कर सकते हो बिल्कुल, अगर लग जाओ तो आप अपने आप ही कर दोगे। फिर भी एक बार सुन लो मेरी बात, ठीक है।